आज की रेसिपी में मैं बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बोटी बन कबाब बनाना सिखा रही हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हैं। आप इसको घर में बच्चों के लिए बनाएं, लंच बॉक्स के लिए दें और किसी भी बर्थडे पार्टी में बनाएं, बहुत ही यमी है। उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल गुलजादिस कुकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब फ्राइंग पैन में ये 1.5 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून जितना कुकिंग ऑयल लेंगे और इसको गर्म कर लेंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का ये चॉप डालेंगे। मैं पेस्ट नहीं डालती, आपने देखा होगा। अब इसको अच्छी तरह सौते कर लेंगे। ताकि इसमें अच्छी तरह खुशबू आ जाए। अब ये आधा किलो मैंने चिकन के बोटियाँ ली हैं। इसमें मैंने ब्रेस्ट पीस भी लिए, थाई भी लिए। आपकी मर्ज़ी, आप जो भी लेना चाहें। इसको मैंने धो के खुश्क कर लिया था। अब इसको सौते कर लेंगे। इसको मैंने मीडियम हीट पे आहिस्ता आहिस्ता सौते कर लिया है, क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, क्योंकि हम ये बंद में डालेंगे तो इसलिए ऑयल नहीं डालेंगे ज़्यादा। अब इसमें आधा टीस्पून में नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये 1 टीस्पून का 8वां हिस्सा ये इसमें मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। अब इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और ये आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये देखिए, इसमें मसाला अच्छी तरह कोट होता जा रहा है। मैं जैसे जैसे मसाला डालती जा रही हूँ। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून हॉट चिली गार्लिक सॉस डाला है। वीडियो प्ले नहीं हो सकी थी। इसमें आप केचप भी डाल सकते हैं। ये चिली गार्लिक केचप इसमें मैंने डाली है 2 टेबल स्पून। अब इसके साथ भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ये 2 टेबल स्पून सोया सॉस डालेंगे। क्योंकि मैं ये सारा काम अकेले ही करती हूँ, तो इसलिए कि रिकॉर्ड का बटन पुश नहीं हुआ था। आप इसमें केचप ज़रूर डालिएगा। अब 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका डालेंगे। आप लेमन भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके और इसको ड्राई कर लेंगे, ताकि इसमें जो मसाला हमने बनाया था केचप का, सॉस का, और ये सब इसके ऊपर लिपट जाए और ये बहुत अच्छी टेस्टी बोटियाँ बन जाएं, ताकि ये फीका फीका ना लगे। अब ये देखिए, ये अब खुश्क हो चुका है। अब इसकी मैं आंच बंद करके इसको ठंडा कर लेती हूँ। अब इसकी सॉस बना लेते हैं। ये 1 कप मैंने दही लिए, इसको बीट कर लेंगे। और ये मैंने बंद गोभी और शिमला मिर्च काट के रखी थी। अब इसमें 2 टेबल स्पून मायोनीज़ डालेंगे। ये मेरा घर का बना हुआ मायोनीज़ है, मैं इसका लिंक आपको दे दूँगी। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ये मैं 2 क्यूब्स डालूँगी। इसमें हरे मसाले को मैं पीस के मैंने फ्रीज़ कर लिया था। आप ताज़ा भी डाल सकते हैं। हरा धनिया, हरी मिर्चें और थोड़ा सा पुदीना। ये क्योंकि फ्रीज़ था तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगा। अब इसमें थोड़ा नमक डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि जो ये मैंने क्यूब्स डाले हैं तो ये इसमें अच्छी तरह मेल्ट हो जाएं। अब ये इसमें हरा मसाला मेल्ट हो चुका है। अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब इससे मिल करेंगे। ये बोटियाँ भी ठंडी हो चुकी हैं। ये मैंने 2 ये बंद लिए हैं, लंबाई में जो होते हैं। इसको हॉट डॉग बंस भी कहते हैं। ये वैसे मैंने 4 सर्विंग्स का बनाई है चिकन। अब इसको बीच में से काट लेंगे, थोड़ा सा रहने देंगे, पूरी तरह नहीं काटेंगे। जैसे बेकरी स्टाइल में मिलते हैं उसी तरह ही करेंगे। अब इसमें जो ये मैंने सॉस बनाया था ये लगाएंगे। सॉस इसको इसमें अच्छी तरह लगाएंगे, ताकि खाने में अच्छी तरह टेस्ट आए। मैं दोनों तरफ से लगा रही हूँ। अब इसमें एक एक करके ये शिमला मिर्च की ये रखते जाएंगे। इसको मैंने जूलियन कटिंग में काटा है। अब ये बोटियाँ एक एक करके रखेंगे।
ये चिकन वैसे भी इतनी बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनी है। इसमें मैंने जो चिली गार्लिक सॉस डाला है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आया। अब ये बंद गोभी इसमें मैंने बारीक बारीक काट के रखी थी, ये डालेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप अनियन डालें, जो भी सब्ज़ी है, मेरे पास इस वक्त यही थी। आप इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, टमाटर और चुकंदर भी डाल सकते हैं। अब ये मैं दूसरा असेंबल करूँगी। इसको हर तरफ से सॉस लगा लेनी है ताकि इसमें अच्छी तरह सॉस का भी टेस्ट आ जाए। अब ये बंद गोभी रखेंगे, आपकी मर्ज़ी, पहले शिमला मिर्च रखें या बंद गोभी रखें। और ये इसमें चिकन डालेंगे। और ये शिमला मिर्च रखेंगे। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, ये बहुत अच्छी और टेस्टी है। इसमें ये एक बोटी गिर गई है, इसको ज़्यादा पसंद नहीं था भरा हुआ, ये मैं निकाल लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।